ये भारत भूमि है। यहाँ की मिट्टी में बड़ी ही अजीब ओवेश शक्ति है। ये भारत भूमि देवताओं का निवास स्थान है, जन्म और कर्म की भूमि। यहाँ की मिट्टी में मनुष्य जन्म लेने से ही धन्य हो जाता है। मनुष्यों में भगवान और ऋषि मुनियों ने इसी धरती पर जन्म लिया, मनुष्य रूप में यहाँ अवतार लिए और अपनी लीलाएं लोगों के समक्ष रखी और हमारी धरती धन्य हो गई। इन सूरवीरों और देवी देवताओं तथा ऋषि मुनियों से हमारी संस्कृति रामायण और गीता, वेद और पुराणों से प्रेरित है। हमारी ये कहानी अति आधुनिक और श्रद्धा शक्ति से भरी हुई है। अगर हम में थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो ये कहानी हमें अवश्य ही अच्छी लगेगी। इस कहानी के पात्र समाज से प्रेरित हैं। ऐसी घटनाएं हमारे या आपके जीवन में घटित हुई हैं। श्रद्धा इसका मुख्य आधार हो सकता है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि मानव जगत को प्रेरणा देना है। तो कलम की शक्ति में वृद्धि होती है, हम कृतार्थ होते हैं। लोगों के कल्याण में ही स्वयं का कल्याण है। बेटा, आज के युग में भी ऐसे लोग हो सकते हैं? मुझे आश्चर्य होता है। इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति। धन्य है वो माँ बाप जिसने राधा जैसी पुत्री को जन्म दिया। अच्छा, आप राधा भाभी की बात कर रही हैं। उनमें जितनी श्रद्धा और भक्ति है ना, गोपाल भाई उसके एकदम विपरीत। इन सब चीजों से बेखबर, एकदम नास्तिक। पूजा पाठ भक्ति से उनका कोई लेना देना नहीं। बेटा, मुझे राधा जैसी बहू मिल जाए तो मेरा जीवन भी सफल हो जाए। बेटा, मैं इतना खुश नसीब कहाँ कि राधा भाभी जैसी पत्नी मुझे मिल जाए। हीरे को हीरे की पहचान होती है और जौहरी को हीरे की परख होती है। बेटा, तू यह काम अपनी राधा भाभी पर क्यों नहीं छोड़ता? ठीक है माँ, अगले महीने मैं इस विषय में बात करूंगा। बेटा, जैसी तेरी इच्छा। तू बम्बई जाने वाला था, बिजनेस के सिलसिले में उसका क्या हुआ? अगले हफ्ते प्लान है। वहां से आने के बाद मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा। गोपाल भाई को मैं उसमें जरूर लूंगा, मगर ये बात अभी उसे नहीं बतानी। तेरे जैसा दोस्त भगवान सबको दे बेटा। मैं तुझ जैसा बेटा पाकर धन्य हो गई, जो अपने दोस्तों के बारे में इतना ख्याल रखता है। सब आपका दिया हुआ ही संस्कार है माँ। इसका क्रेडिट मुझे नहीं, आप ही को जाता है। सब भोलेनाथ की कृपा है बेटा। बस करिए माँ, इतने पुल मत बांधिए बढ़ाई के कि मैं भूल जाऊं। तू सदा खुश रहे बेटा। खाना बनाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना तैयार करती हूँ। ठीक है।
अरे ले आओ जल्दी यार, ले आप आओ। भी बच्चों की तरह करते हो, बिल्कुल हाँ, भूख बर्दाश्त नहीं ठीक होती। कर रहे हो, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। खा लूं? हाँ। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। बेटा पहुंचकर फोन कर देना। जरूर माँ, ये भी कोई कहने की बात है। मैंने सोचा तुझे याद दिला दूं। ठीक है माँ, अब आप भी अपना ध्यान रखें। ठीक है। ग्राग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूल्ये तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। राधा, अरे ओ राधा, लगता है तुम्हारे भोलेनाथ के चक्कर में मुझे ऑफिस बिना चाय नाश्ते के जाना पड़ेगा। ऐसा आज तक हुआ है क्या? 2 मिनट में ला रही हूँ। लो, नाश्ता तैयार है आपका। 2 मिनट पूजा भी नहीं करने देते। लो, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम पूजा पाठ कुछ ज्यादा ही करने लगी हो। कहीं साध्वी तो नहीं बनना? एक अच्छी औरत बन जाऊं वही काफी है। तो फिर इतनी पूजा पाठ क्यों? भगवान जी नाराज हो जाएंगे क्या? भगवान जी क्यों नाराज होने लगे? उन्होंने कब कहा कि मेरी पूजा पाठ करो? ये तो श्रद्धा की बात है। रही बात इतनी पूजा पाठ की, अभी मैं स्वस्थ हूँ तो कर लेती हूँ। कहा गया है ना, यथा शक्ति तथा भक्ति। हो सकता है बाद में मेरे पास समय ना रहे। ऐसा क्यों कह रही हो? अगले पल का क्या पता, अगर हम भगवान का नाम लेंगे हो सकता है कोई अनहोनी टल जाए। बस भी करो, नहीं तो आज वर्क फ्रॉम होम करना पड़ जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ।
देखना भैया इसमें क्या हो गया। अच्छी खासी चल रही थी, बंद हो गई। बच्चा, तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं। मैं कोई भीख मांगने नहीं आया। बालक, तुम्हारे माथे की लकीर बता रही है तुम्हारी पत्नी के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। पहले से सतर्क रहोगे तो यह हादसा टल सकता है। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। करना भी नहीं चाहिए, पर यह सब विधि का विधान है। जो मुझे दिख रहा है और जो मुझे आभास हो रहा है, मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है बाबा, ध्यान रखूंगा, ऐसी अनहोनी टल जाए। आजकल बाबा लोग की कौन बात मानता है। बालक, तुम्हारे माथे की लकीर बता रही है तुम्हारी पत्नी के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। पहले से सतर्क रहोगे तो यह हादसा क्या सोच रहे हो आप? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। एक बात बताओ, मैं पूजा पाठ नहीं करता, तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, है ना? ऐसी बात नहीं है, आप मेरे पति परमेश्वर हो। मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं सिर्फ बस एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक अच्छे इंसान हो, इसलिए तो मैंने आपसे शादी की है। मैं तुम्हारा पति हूँ, है ना? इसलिए तुम मेरी झूठी तारीफ कर रही हो। इसमें कोई संदेह नहीं है, पर भोले बाबा से ज्यादा नहीं। तभी तो मेरा उनसे 36 का आंकड़ा रहता है। अच्छा एक बात बताओ, कभी जिसे हम देख भी नहीं सकते उसे हम कैसे मान लें? भगवान को कभी कभी भक्त को दर्शन भी देने चाहिए। क्या कभी तूने उन्हें देखा है? अरे कुछ चीजों को देखने से नहीं, हमें महसूस करने से पता चलता है। हवा को क्या हम देख पाते हैं? इसका मतलब ये तो नहीं कि हवा का अस्तित्व नहीं है। तुमसे मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और उदाहरण है? भगवान हर जगह विराजमान है। वो कैसे? दूध में हम शक्कर मिलाते हैं, वो मीठा हो जाता है, लेकिन उसमें शक्कर दिखाई देती है क्या? वो तो उसमें घुल जाता है, इसलिए नहीं दिखता। वही तो मैं कहना चाहती हूँ। जिस प्रकार दूध में शक्कर तो रहता है, पर हम देख नहीं पाते, ठीक उसी प्रकार भगवान हर जगह अदृश्य रूप में है। हमारी आंखें देख नहीं पाते, इसका मतलब भगवान का अस्तित्व नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो हमें दिखने ही चाहिए।
अच्छा बाबा, अब मैं तुम्हारी पूजा पाठ के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, पर मुझे पूजा पाठ करना और मंदिर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और हाँ, जब भगवान हर जगह विराजमान है तो उन्हें भी हमें एहसास दिलाना चाहिए ना। एक दिन आप खुद उन्हें महसूस करेंगे कि वो हैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि वो नहीं है, पर मुझे पूजा पाठ पे विश्वास नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है जो लोगों का खाने का मन करता है ना, वही बनाते हैं और उसी का भोग लगाते हैं। भगवान तो खाते हैं नहीं, फिर वो खुद खा जाते हैं। उनको खाते हुए कभी देखा है क्या? ऐसा नहीं है कि वो नहीं खाते, हम में आस्था होनी चाहिए। भगवान किसी न किसी रूप में आके आपका भोजन ग्रहण कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। मतलब? मैं देखती हूँ। अरे भैया, आप इधर से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता चलो। आइए आइए। अरे आइए शंकर भाई, आइए आइए। आज कैसे रास्ता भूल गए? आ जाओ, बैठो। बस मित्र की याद आई और मिलने चला है। तो अच्छा किया ना यार, तुम्हारा ही घर है, कभी भी आओ, है ना? भैया जी, आपको हमने कभी पराया समझा है क्या? अच्छा चलिए, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं भोजन लगाती हूँ। नहीं नहीं, मैं घर जाके खा लूँगा। कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, मैं अभी लेके आती हूँ। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कभी हमारी साइड भी आ जाया करो। हाँ यार, लेकिन क्या करूं, कोई ना कोई उलझन लगी रहती है। ये तो जीते जी की हाय हाय है। कहे तो तुम सही रहे हो यार। समय निकालना पड़ता है। ये लो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, आते रहना है। हाँ, बुलाते रहना। अगर आज मैं समय पर नहीं पहुंचता तो शायद बात उलझ सकती थी। धन्य है राधा, बहुत भक्तिमय है। इसी की लाज बचाने के लिए आज मुझे इनके घर आना पड़ा। बाबा, आप धन्य हैं, आपकी लीला अपरंपार है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो। हेलो। माँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा, तुम अपना काम ढंग से निपटा लो। काम खत्म हो जाए तो घर वापसी आ जाना। आपने गोपाल को मेरे बारे में बताया क्या कि मैं मुंबई आया हूँ? नहीं तो मैंने सोचा तुमने बता दिया होगा। खैर कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। आप रहने दीजिए, वरना वो नाराज हो जाएगा कि मैं बिना बताए चला गया। मैं खुद ही उसे फोन कर लेता हूँ। क्या पता अभी ऑफिस में होगा, बिजी हो, फिर भी ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है माँ, अच्छा मैं रखता हूँ। हाँ बेटा। पास में बीवी बैठी है और आप फाइल में लगे हो। थोड़ा सा जरूरी काम है यार। बीवी कौन सी कहीं भागी जा रही है? गोपाल को फोन लगा लेता हूँ। शंकर का फोन आ रहा है। हेलो, मैं शंकर बोल रहा हूँ। हाँ, सब ठीक तो है भाई? हाँ बिल्कुल। क्यों, मुझे क्या हुआ? कल तो तुम मिलके ही गए थे, फिर अचानक तुम्हारा फोन आया। मैंने सोचा कोई खास बात होगी। मैं कब? अरे बाबा, तुझे कोई गलतफहमी हो गई है। जरूर तूने कोई सपना देखा होगा। मैं तो मुंबई में हूँ। मुझे तो मुंबई आए हुए भी 1 हफ्ता हो गया। क्या, मुंबई में हो तुम? हाँ बिल्कुल सच। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं यार, तुझ पे तो पूरा विश्वास है, लेकिन खुद की आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। सब ठीक तो है? ले अपनी भाभी से बात कर। शंकर का फोन है। हेलो भाभी।
कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भैया। अगर शंकर हफ्ते भर से मुंबई में है तो रात को कहाँ है? गोपाल कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? कह रहा है कल रात मैं आया था। हाँ भैया, ये ठीक बोल रहे हैं। फिर वहाँ कौन था? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अच्छा ठीक है भाभी, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है भैया। ये सब क्या हो रहा है? अगर शंकर भैया बम्बई में हैं, तो फिर रात को शंकर भैया के रूप में कौन आया था? मुझे तो लगता है कि शंकर हमारे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन ऐसा मजाक क्यों करेंगे? बस दिल लगी कदा हुआ। मुझे तो लगता है भोलेनाथ स्वयं ही आए थे तुम्हारे शक को दूर करने के लिए। शंका? कैसी शंका? अरे मैंने शंका को ऐसे कहा ही क्या था? यही कि भगवान कब खाते हैं। वो तो खुद खाते ही नहीं है, इसलिए वो खुद शंकर भैया के रूप में आ गए थे और हम लोग पहचान भी नहीं पाए। मेरी ही पूजा पाठ में शायद कोई कमी रह गई होगी, इसलिए मैं उनको पहचान ही नहीं पाई। ऐसी बहकी बहकी बात मत करो यार। चलो शंकर के घर चलते हैं। चलो। ये भीड़ कैसे लग रही है इतनी? ये तो मेरी राधा बेटी है। ये तो मेरी राधा बेटी है। क्या बात है, तू कुछ बोल तो नहीं रही? पीछे हो भी या नहीं? ये कहाँ गई? हेलो, क्या बात कर रहे हो? कौन से हॉस्पिटल में? हाँ मैं अभी पहुंच रहा हूँ, 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। सर में चोट लग गई है, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते। राधा कहाँ है? ये सब कैसे हुआ? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बताइए राधा कहाँ पर है? हॉस्पिटल में है, अंदर। राधा, राधा, डॉक्टर साहब। आप अंदर कैसे आए? अभी बाहर वेट कीजिए, अभी आपको बताते हैं। आइए आइए, बाहर आइए। हे भगवान, राधा को बचा लो। ये सब कैसे हुआ, तुम्हें पता भी नहीं चला? दरअसल आंटी, हम शंकर से मिलने आपके घर ही आ रहे थे। पता नहीं कैसे बाइक से गिर गई। बेटा, उसे तो बम्बई गए हुए भी 1 हफ्ता हो चुका है। क्या? यही कि वो यहाँ नहीं है। आप राधा के साथ जी। हैं? अंदर आइए। डॉक्टर साहब, राधा की तबीयत कैसी है अब? अब तो सब भगवान के हाथों में है। आप भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान मुझे माफ कर दो। भगवान, मेरी गलतियों की सजा राधा को मत दो। मुझे माफ कर दो भगवान। भगवान, मैंने अगर आपको
जाने अनजाने में कुछ गलत बोल दिया हो तो उसकी सजा मुझे दो भगवान। राधा को ठीक कर दो, वरना मेरा जीना मरना बराबर होगा। अगर राधा ठीक नहीं हुई तो ये आपकी और मेरी आखिरी मुलाकात होगी। अगर आपने राधा को ठीक कर दिया तो भगवान वादा करता हूँ आपके चरणों की हमेशा वंदना करूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान और राधा को ठीक कर दीजिए। पहली बार तेरे चरणों में आया भोलेनाथ, पहली बार तेरे चरणों में आया भोलेनाथ। मेरी विनती सुने तो मैं जानूं, मेरी विनती सुने तो मैं जानूं। बहुत सुना है मैंने तेरी महिमा बड़ी निराली, बहुत सुना है मैंने तेरी महिमा बड़ी निराली। तेरे दर पे आके कभी ना जाए कोई खाली, तेरे दर पे आके कभी ना जाए कोई खाली। उसके सारे कष्ट मिटे तू दे दे जिसका साथ, उसके सारे कष्ट मिटे तू दे दे जिसका साथ। मेरी विनती सुने तो मैं जानूं, मेरी विनती सुने तो मैं जानूं। सुन पाया तो कौन सुनेगा मेरी, तू भी जो ना सुन पाया तो कौन सुनेगा मेरी। एक भक्त लेता है भगवन आज परीक्षा तेरी, एक भक्त लेता है भगवन आज परीक्षा तेरी। अगर दयालु है तो रख दे मेरे सिर पे हाथ, अगर दयालु है तो रख दे मेरे सिर पे हाथ। मेरी विनती सुने तो मैं जानूं, मेरी विनती सुने तो मैं जानूं। तेरे हाथों में है मेरा दुख मिटाना, केवल तेरे हाथों में है मेरा दुख मिटाना। मेरी बारी कहीं है भगवन पत्थर मत बन जाना, मेरी बारी कहीं है भगवन पत्थर मत बन जाना। तेरी शरण पड़ा हूँ तुझको झुका रहा हूँ मात, तेरी शरण पड़ा हूँ तुझको झुका रहा हूँ मात। मेरी विनती सुने तो मैं जानूं, मेरी विनती सुने तो मैं जानूं। पहली बार तेरे चरणों में आया भोलेनाथ, पहली बार तेरे चरणों में आया भोलेनाथ। मेरी विनती सुने तो मैं जानूं, मेरी विनती सुने तो मैं जानूं।
अब राधा जी खतरे से बाहर हैं। शुक्र है भगवान का, शिव शंकर भोले भंडारी का। अब राधा कैसी है? राधा खतरे से बाहर है। शुक्र है आपका भोलेनाथ। एक बात बताओ, अगर मेरा मित्र शंकर आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे कि भोलेनाथ है या मेरा परम मित्र शंकर? जैसे आप अपने मित्र को पहचानेंगे वैसे मैं भी पहचान लूंगी। मैं देखती हूँ कौन है। आप? हाँ बिल्कुल। मेरा आपसे एक सवाल है। आप शंकर भैया ही है ना? नहीं बताऊंगा तो अंदर नहीं आने दोगे? अंदर तो दोनों रूप में आने को मिलेगा। मान सम्मान में भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अरे इतने देर से दरवाजे पे किससे बातें कर रही हो? आपका शंकर। कौन? शंकर? कौन सा शंकर? मेरा मित्र शंकर या हमारे इष्ट देव भोलेनाथ? ये तो आप ही फैसला कीजिए। तो फिर अंदर आ जाओ। हाँ हाँ, अंदर आओ। तो तुम उस रात नहीं आए थे? नहीं, मैं तो मुंबई में था। कहीं ये शिव शंकर तो नहीं है? मैं कैसे पहचानूंगा तुम मेरे परम मित्र शंकर हो या भोलेनाथ शंकर? वो तुम जानो, मैं तो तुम्हारा ही परम मित्र हूँ। एक काम करता हूँ, मैं आज के बाद सबके साथ एक जैसा व्यवहार करूँगा, चाहे वो मेरा मित्र हो चाहे वो भगवान। अगर जाने अनजाने में तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना मेरे दोस्त। कैसी बात कर रहे हो? तुम तो किसी के साथ गलत व्यवहार कर ही नहीं सकते। ये तो राधा भाभी की पूजा पाठ का कमाल है। और अब तो तुम भी बदल चुके हो। अब मेरा मित्र सही रास्ते पर है, नहीं तो लोगों को सिर्फ पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता।